प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे वीरों आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मेरे प्यारे वीर, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मिसिंग नंबर कहीं ना कहीं नंबर सीरीज से ही रिलेटेड है। कैलकुलेशन हम वहां करते थे, कैलकुलेशन हम यहां भी करेंगे। नंबरों से वहां भी खेलते थे, नंबरों से यहां भी खेलेंगे। स्क्वायर, क्यूब, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, सब कुछ वही तो हम वहां करते थे जो यहां करेंगे। कुछ भी अलग नहीं है। सीरीज वर्गाकार हो, सॉरी, मिसिंग नंबर वर्गाकार हो, ट्राइंगल में हो, सर्कल में हो, बहुत तरीके के मिसिंग नंबर होते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी एक क्वेश्चन बढ़िया और इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, पूछा गया हुआ क्वेश्चन होगा। और मेरे प्यारे साथी, हमारी कोशिश होगी कि हम इस टॉपिक को बड़े ही प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से आज और कल 2 दिन में समाप्त कर लें। सही है? 2 दिन में हम इस टॉपिक को समाप्त कर रहे होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि आप निश्चित रूप से मुझे हर एक प्रश्न का उत्तर कैलकुलेशन करके दे रहे होंगे। कैलकुलेटर का प्रयोग कोई नहीं करेगा और कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं मौखिक रूप से ही कर लूंगा। भैया, हर एक व्यक्ति के पास रफ होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए मेरे प्यारे वीर, और आपको फिर कैलकुलेशन करनी है। एक बार थम्स अप करो। तैयार हैं अब आप लोग? मेरे जितने भी प्यारे वीर क्लास में हैं, एक बार थम्स अप करो। तैयार हैं आप लोग? प्रश्नों पर डायरेक्ट चलूंगा, इसका कोई बेसिक अभी नहीं बताऊंगा, बेसिक कुछ है भी नहीं खास। सही है ना? तो एक बार क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से कभी भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि सीजीएल है तो टफ ही पूछेगा, जीडी है तो आसान ही पूछेगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखा सकता हूं कि सीजीएल में क्वेश्चन इतना आसान पूछा है कि कुछ क्या ही कहने। एकदम एकदम मैं कहूंगा कि चिलुआ टाइप का क्वेश्चन पूछा है। और जीडी में कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि वास्तव में ही हिलाकर रख देते हैं। तो ये तो बहुत ऐसी सोच नहीं है कि सीजीएल का टफ ही होगा, जीडी का आसानी होगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। सवाल पर आ जाओ। मैं अगर प्रश्न की बात करता हूं तो ये 18, ये 24, ये 19, 7, 8, 9, 8, 11, 14, 11 क्वेश्चन मार्क 14। तो एक तो सीरीज यहां पर ये खाना बन रहा है, एक ये खाना बन रहा है, इस तरीके से बटी हुई है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। दो तरीके से लॉजिक लगाया जा सकता है। या तो 18, 24, 19 में आपस में कोई रिलेशन हो सकता है, या 18, 7, 8, 17 में हो सकता है। या तो लॉजिक ऐसे हो सकता है या लॉजिक ऐसे हो सकता है। तुम्हारा मन क्या कहता है? लॉजिक कैसे हो सकता है इस प्रश्न में? मेरे प्यारे वीर, मुझे तो साफ साफ पता चल रहा है ये 18 है, ये 7 है। अगर मैं इस 18 में इस 7 को जोड़ देता हूं तो 25 आता है, और माइनस कर देता हूं इस 8 को, तो मेरे प्यारे वीर मुझे 17 मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां पर क्या बोल देंगे? हम लोग बोलेंगे पहली संख्या अर्थात फर्स्ट। ऐसे सोचो, लिख लो लॉजिक को। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर चौथी संख्या। हमने कहा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। लिखो इन चीजों को अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखो। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, लिखना है इस पॉइंट को। पहली संख्या, पहली संख्या ये प्लस दूसरी संख्या, और ध्यान रखना ऊपर से नीचे की संख्याएं हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या भाई 18, 7, 25, माइनस तीसरी संख्या अर्थात 8 बराबर चौथी संख्या अर्थात 17। ये लॉजिक आगे भी कामयाब है क्या? तो यहां पर 24 और 24 प्लस कितना 7, 24 और 7 31, और 31 में से 11 गए तो
31 में से कितना घटाना है? 11 घटाना है। ऐसे ही है, सॉरी 24 और 7 कहाँ है? 24 और 8 है। 24 और 8, 24 और 8 32, 24 और 8 32, -11 है। -11 है तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गई 1, 3 में से 1 गई 2, 21 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को लगता है कि ये लॉजिक क्या यहां पर भी है, तो 19 और 9 जोड़ लो। 19 प्लस 9 कितना हुआ? 28, और -14 कर दो। 28 - 14 तो 14 ही आएगा। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थम्स अप करके बताओ एकदम ओके है पहला क्वेश्चन? बहुत तसल्ली से लेके चलूंगा, तसल्ली से लेके चलूंगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम के लिहाज से देखूं तो, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो या रेलवे का हो, हर एक में अलग ही महत्व होता है नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर का। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। भैया मैंने नंबर सीरीज की क्लास नहीं ली है अभी, क्या मैं आपकी इस क्लास को, इस टॉपिक को भी पढ़ सकता हूं? हाँ पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इतना आराम से समझाऊंगा कि सब समझ में आएगा। ठीक है गुड्डा? नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? ये एसएससी जीडी ने पूछा है 16/12/2021 को। क्या जवाब हो सकता है? एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बहुत बेसिक से चल रहा हूं, बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से। बताओ मुझे यहां पर ये बताओ कि यहां पर 13, 30 और 17, 26, 42, 16, 39 क्वेश्चन मार्क 15, ये लॉजिक लगा हुआ है। सोचो सोचो कैसे, क्या जवाब हो सकता है? जितने टाइप के लॉजिक लग सकते हैं, ये तो निश्चित है कि हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कई बार कि कैसे लॉजिक लगेगा जब तक हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, जब हम एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से हमको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक लग सकता है। जितने भी तमाम लॉजिक लग सकते हैं वो खुद मैं आपको सिखा दूंगा, प्लस माइनस से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर समझो, ये 13 है और ये 17 है। अगर हम 13 प्लस 17 कर दें तो 13 और 17 30 होता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? लॉजिक लिखेंगे, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या। लिखो, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर गुड्डा दूसरी संख्या। खत्म कहानी। तो हमने ऐसे यहां पर ये पहली संख्या 26 हो गई, प्लस तीसरी संख्या कितनी है? 16, जोड़ना 26 10 36 6 42, ये 42, अर्थात पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो यहां पर 39 को 15 में जोड़ दो, ये 39 को 15 में जोड़ दो तो 39 10 49 और 5 54, 54 आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बेसिक प्रश्नों से शुरू किया है, चीजों को धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी। सही है? दो लॉजिक ओके हुए अब तक, यहां तक कोई दिक्कत? दो लॉजिक अब तक बढ़िया तरीके से ओके हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल। सवाल यहां पर क्या कह रहा है समझो, सवाल यहां पर क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। यह है 10 20 40, 5 10 20 20 40 क्वेश्चन मार्क। गौर से सुनना, यहां पर अगर मैं 10 में 2 की गुणा करता हूं तो 20 आता है, और 20 में 2 की गुणा करता हूं तो 40 आता है। लॉजिक को समझो, हमने कहा 10 दूनी 20, पहली संख्या गुणा 2 बराबर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या गुणा 2 बराबर तीसरी संख्या। ऐसे ही 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, तो 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80 हो जाएगा।
40 का डबल 80 होगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 5 का 2 गुना 5 का 4 गुना, 10 का 2 गुना 10 का 4 गुना, 20 का 2 गुना 20 का 4 गुना और 20 का 4 गुना 80 हो जाता। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे किया है। एक प्रश्न के पीछे एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं, एक प्रश्न के पीछे एक से ज्यादा एक से अधिक लॉजिक हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आंसर एक ही आना चाहिए, आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बेसिक कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ता हूं गुड्डा, अब समझो। नेक्स्ट हो अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। जो व्यक्ति क्लास में यूं डर गया कि यार ये तो अलग ही लॉजिक लग रहा है हर एक में, मैं कैसे सीख पाऊंगा, वो नहीं सीख पाएगा। जिसने मन से ही ये जान लिया, पहचान लिया, मन में ही, अपने मन में ही कायर बन गया कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो वो कैसे सीख पाएगा? सीखते वो हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिखाऊंगा आपको, हर एक प्रश्न सिखाऊंगा, और जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आप महसूस कर रहे होंगे कि अब हम इस टॉपिक में एक गजब लेवल पर हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। टॉपिक खत्म होगा, सब कुछ आप लोगों को आ रहा होगा। प्रश्न पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई प्यारे साथी, सुनो, मुझे ये बताओ कि ये जो 5 है, अगर मैं इसकी पावर इस 3 को रख दूं, मैं 5 जो मध्य की संख्या है, अगर इसकी पावर इस 3 को रख दूं तो क्या ये 125 आ रहा है? मैंने कहा अगर प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाए, इस बार मैंने पहले ही बताया था, प्रश्न ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लॉजिक हो सकता है ऐसे ना लगे, ऐसे लग जाए, तो इसमें ऐसे ऐसे ही लग रहा है। अब खुद से सोचो कि अगर मैं दूसरी संख्या की पावर तीसरी संख्या को बना दूं तो मुझे पहली संख्या मिलेगी। ऐसे आप यहां पर सोचो कि अगर मैं दूसरी संख्या अर्थात 11 की पावर इस 2 को बना दूं, सोचो मैं अगर इस 11 की पावर, भाई ये 5 की पावर 3, अगर हमने 5 का क्यूब कर दिया तो हमें 125 मिल गया। ऐसे ही अगर 11 का 2 वर्ग अर्थात वर्ग कर दिया तो 11 का वर्ग कितना, 11 का वर्ग कितना मेरे प्यारे वीरों, हमें कितना मिल गया, 121। यहां पर 121 ही तो लिख रही है। तो मुझे ये बता दो मैं कितने संख्या की पावर 7 करूं, मैं कितने की पावर, ये क्वेश्चन मार्क है बीच में, मैं कितने नंबर की पावर 7 कर दूं जो मुझे कैलकुलेशन के बाद 128 मिल जाए, मुझे 128 मिल जाए। दो आपका जवाब है कि भैया अगर 2 की पावर 7 करेंगे तो 2 की पावर 7 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की पावर 7 हो गई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 2 की पावर 7 का अर्थ होगा 2 की आपस में 7 बार गुणा, 2 की आपस में 7 बार गुणा, यही होता है 2 की पावर 7। तो यहां पर 2 की पावर 7 अर्थात मेरे प्यारे वीर 128 यहां पर संख्या बनी जाएगी और आंसर हो जाएगा बी अर्थात 2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है तो बता दो कि भैया मेरी समझ में यहां से नहीं आया, जीरो पढ़ा रहा हूं, कोई स्पीड नहीं है, लिखने का पूरा टाइम दे रहा हूं और तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग आराम से समझ पाए। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखो, प्रश्न को देखो ध्यान से,
विश्वास करो, प्रश्न को देखने के बाद आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार इस प्रश्न में क्या मामला है। ये नंबर तो वर्ग और क्यूब नजर आ रहे हैं, वर्ग और क्यूब नजर आ रहे हैं। ये संख्या 5 का वर्ग है। 25 पहली संख्या 5 का वर्ग है, दूसरी संख्या 7 का वर्ग है, तीसरी संख्या 12 का वर्ग है। यहां पर चेक करूं तो ये 36 कितने का वर्ग है? 6 का। 64 कितने का है? 8 का। 196 कितने का वर्ग है? कमेंट में बताओ। 196 कितने का स्क्वायर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। 196 कितने का वर्ग है? मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। मैंने कहा जो 196 है वो कितने का वर्ग है? 14 का वर्ग हो जाएगा। कुछ समझ में आई? 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 12 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 14 का वर्ग। 121 कितने का वर्ग है? 121 11 का वर्ग है। 225 कितने का वर्ग है? 15 का वर्ग है। सवाल ने कहा है बताओ क्वेश्चन मार्क पर किस संख्या का वर्ग आएगा। लॉजिक यहां पर ये लगाया जा सकता है कि ये 5 और 7 12 का वर्ग हुआ। पहला नंबर और दूसरा नंबर जोड़ दो, और तीसरा किसका वर्ग है वो अपने आप जोड़कर पता चल जाएगा। जैसे 5 में 7 जोड़ दिया तो 12 का वर्ग, 6 में 8 जोड़ दिया तो 8 और 6 14 का वर्ग, तो 15 में 11 जोड़ दो, 15 और 11 26 का वर्ग होगा, और जो 26 का वर्ग होगा वो आपका आंसर होगा, अर्थात डी ऑप्शन 576। बेटा 8 दिसंबर को 2021 में दूसरी शिफ्ट में एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। एसएससी जीडी ने इस प्रश्न को पूछा था। बताएंगे कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे वीर। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या है। बताएंगे सभी प्यारे साथी? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को देखते ही लॉजिक क्लिक करना चाहिए। और ये क्वेश्चन अभी बहुत टफ नहीं चल रहे हैं, बेसिक ही चल रहे हैं। माइंड सेट करके कोशिश किया करो तो क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। सोचो क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार सोचो जल्दी से, जल्दी से सोचो क्या हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। सोचो पहली संख्या में तीसरी संख्या का योगफल दिख रहा है साफ साफ। पहली संख्या में तीसरी संख्या का योगफल दिख रहा है साफ साफ। ये 12 है और ये 18 है। 12 में अगर 18 को जोड़ दूं तो 12 और 18 30 दिख रहा है। तो 12 और 18 30, ये 18 और ये 27, तो 18 प्लस 27 जोड़ेंगे तो ये 45 आएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग अपने आप ही इस लॉजिक पर पहुंच गए होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आराम से आप अपने लॉजिक पर पहुंच गए होंगे। मेरे प्यारे साथी सोचो, गुड्डा ये 24 है और ये 24 है, तो अगर 24 प्लस 24 जोड़ेंगे तो 48 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये भी 7 12 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बड़े ही ध्यान से समझना। जब ऊपर के 2 नंबर बहुत छोटे हों और 1 नंबर बड़ा हो, अर्थात ऐसे समझो कि जब हमारे पास 3 का ग्रुप हो और 3 के ग्रुप में 2 नंबर छोटे हों, 1 नंबर बड़ा हो, तो मेरे प्यारे साथी वर्ग हो सकता है, क्यूब हो सकता है, और हो सकता है उनकी भी गुणा हो रही हो। इतना लॉजिक तक लग सकता है। अब जैसे ये 7 है, ये 4 है, तो 7 और 4 से डायरेक्ट तो कभी भी ये संभव ही नहीं हो सकता ना कि 7 और 4 से 407 तक की संख्या बन जाए, इतनी बड़ी संख्या बन जाए।
वर्ग और क्यूब का खेल तो जरूर है। वर्ग और क्यूब हो सकता है गुणा हो रहे हो, वर्ग और क्यूब हो सकता है घट रहे हो। 5 नंबर फिर से बता दो, कुछ गलती हो गई क्या 5 में? 5 में कुछ गलती हो गई क्या? 15 और 11 कितना हो गया? 15 और 11, 1 मिनट, 26 का वर्ग। अच्छा 26 का वर्ग 676 होना चाहिए ना भाई। 26 का वर्ग कितना होगा? 26 का वर्ग 676 होगा क्या? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा माफी चाहूंगा, जल्दी जल्दी में 576 लग गया है, 676 होगा। एक बार करेक्शन कर लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। 26 का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे वीर वो 676, पहला ऑप्शन सही होगा। अब एक बार थम्स अप कर दो कि अब ओके है, बताएंगे? हाँ जी 676 ही होगा। 576 टिक गलती से गलत लग गया, 676 करेक्ट जवाब है। सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब ये 7 है, अगर हम पहली संख्या का क्यूब कर लेते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं दूसरी संख्या के क्यूब को अर्थात 4 को, तो 7 का क्यूब 343 और 4 का क्यूब 64, जोड़ना। तो 4 और 3 7, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, ये 407 बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे वीरों को? आगे बढ़ता हूं। अब मुझे ये बताओ, ये 8 है, 8 का क्यूब कितना है? 8 का क्यूब 512 है, प्लस ये 2 है। 2 का क्यूब कितना है? 2 का क्यूब है 8 और 512 है और 8 520 होगा, ये करेक्ट होगा। अब सवाल में 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आप सभी लोग जानते हैं कि 9 का क्यूब 729 होता है। 729 में कितना जोड़ दूं जो 756 आ जाए? बताओ कितना जोड़ दूं? सर 27 जोड़ दो ना। सर यहां पर 729 में 27 जोड़ दो, 27 जोड़ोगे तो 756 आ जाएगा। भाई 9 7 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 7, और 27 कितने का क्यूब है? 3 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है, तो जो जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन अर्थात 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार गुड्डा, बहुत शानदार मेरे सभी प्यारे लाडले, मेरी सभी प्यारी लाडो, सही आंसर बता रहे हैं। जितने भी छोटे प्यारे बहन भाई हैं सभी का आंसर करेक्ट है। गजब भाई गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगले सवाल पर आओ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। अगला सवाल बताओ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बोलो भाई, सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ। बहुत ही आराम से कर सकते हो, बेहद ही आराम से कर सकते हो। मुझे बताओ, ये 3 13 4 या फिर लॉजिक लगेगा 4 6 3 6? अब बताओ लॉजिक कैसे लगेगा, ये तो आपको ही समझना है। लॉजिक ऐसे भी लग सकता है, लॉजिक ऐसे भी लग सकता है, केवल यही 2 तरीके हैं, इनके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जैसे लॉजिक लग सकता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये 3 है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, और लास्ट वाले 4 को कर दूं प्लस, तो 3 का वर्ग 9 और 4 13 होगा कि नहीं? एक बार लॉजिक अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस लास्ट वाली संख्या। मैंने कहा पहली संख्या का वर्ग प्लस लास्ट वाली संख्या। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या यह लॉजिक लागू है? 4 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस कितना? 11 है। 4 का वर्ग 16 और 11 है 27, ये 27 है। सेम लॉजिक बनेगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 31,
6 का वर्ग 36 और 31 कितना? 36 और 31 67 होना चाहिए भाई। 36 और 31, 6 1 7 3 3 6, 67 ही तो होगा। यही करेक्ट आंसर है। पहली संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या बराबर बीच की संख्या अर्थात दूसरी संख्या। एकदम ओके है तो थम्स अप करो, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? खूब आराम से चल रहा हूं। अगर किसी को यह लगता हो कि मैं अभी भी स्पीड से चल रहा हूं तो बता देना। मुझे लगता है कि किसी को भी यह नहीं लग रहा होगा कि मैं स्पीड से चल रहा हूं। भले ही कुछ लोगों को यह जरूर लग रहा होगा कि मैं ज्यादा स्लो चल रहा हूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि मैं स्लो चल सकता हूं पर भागम भाग नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा टारगेट है 10 होशियार विद्यार्थी आगे निकल जाओ, पर एक सिंगल कमजोर विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। आज की क्लास का अगला सवाल बोलेंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार। 1 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा है, बताओ जल्दी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है। यहां पर जब कभी 2 छोटी संख्याएं हों ग्रुप में और एक बड़ी संख्या हो, 3 संख्याओं के ग्रुप में 2 संख्याएं छोटी हों और एक बड़ी हो, तो 2 छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, हमने आपसे क्वेश्चन में बोला ये 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। मेरे प्यारे साथी प्लस जो दूसरी संख्या है वो 8 है, इसका वर्ग हुआ है 125 प्लस 64, 125 प्लस 64, 5 4 9, 12 6 18, 189 बन गया। लॉजिक क्या बोलूंगा? लॉजिक बोलूंगा मेरे प्यारे वीरों, लॉजिक बोलूंगा पहली संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये नंबर 265 इधर जाके घुस रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये ग्रुप था 5 8 189 का, ये है 6 7 265 का। तो क्या 6 के क्यूब में 7 का वर्ग जोड़कर क्या मुझे 265 मिल रहा है? एक बार बताएंगे मिल रहा है तो? अगर मिल रहा है तो एक बार बताएंगे। 6 का क्यूब मेरे प्यारे वीरों प्लस 7 का वर्ग, प्लस 7 का वर्ग, 6 का क्यूब 216, 7 का वर्ग 49, जोड़ दो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और ये 265 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब संख्या में यहां पर 7 है और ये 9 है, मैं पहले 7 का क्यूब करूंगा, ऊपर वाली संख्या का क्यूब ही हुआ है, हम यहां पर 7 का क्यूब करेंगे और प्लस इस 9 का वर्ग करेंगे। 7 का क्यूब 343 होगा और 9 का वर्ग 81 होगा, जोड़ दो 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 424। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत है? सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई भी समस्या है क्या? यहां तक कोई भी समस्या है क्या? कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ूं साथी, मेरे प्यारे वीर आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगले सवाल पर इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे वीर बताएंगे। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर में 12/11/2021 की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। कोशिश करो आंसर करने की। आंसर क्या होगा एक बार कोशिश करेंगे सभी प्यारे वीर। बताओ भाई जल्दी से बताओ एक बार। 7 4 11 है,
5 3 8। कुछ लॉजिक बन सकता है क्या? जल्दी से लॉजिक बताने की कोशिश करो, क्या कोई भी लॉजिक बन सकता है? बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताओ, ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझना। पहली संख्या पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर तो कुछ अभी लॉजिक लगाना व्यर्थ है। यहां पर 7 और 3 को समझते हैं। सही है। 7 संख्या अगर डायरेक्ट लिख दूं, प्लस कर दूं ये 3 जो है इसके क्यूब को, 7 में प्लस कर दूं 3 का क्यूब 27, तो 27 और 7 34 बन जाएगी। हाँ या ना? अब आप लोग कहेंगे भैया आपने एक बार में कैसे कर लिया? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर 7 का वर्ग करता तो 7 का वर्ग ही 49 हो जाता। थोड़ा सा माइंड लगाओ, ऐसे सोचो कि मैं इस सवाल की नब्ज को कैसे पहचाना। अगर मैं यहां पर 7 का वर्ग कर देता तो 7 का वर्ग 49 था, यहां 11 का वर्ग ही 121 था, और वर्ग से छोटा तो कुछ नहीं होता भाई। अगर पावर करोगे तो वर्ग तो कम से कम करोगे, पावर 2 तो करोगे, 3 4 5 तो आगे की बात है। तो यहां पर मेरे प्यारे वीर पहली संख्या को डायरेक्ट और दूसरी संख्या का क्यूब, दोनों का योगफल तीसरी संख्या हो गई, अर्थात 34। चेक करो क्या ये यहां है। 11 का वर्ग, सॉरी 11 को तो डायरेक्ट ही लिखूंगा, प्लस ये जो 4 है इसका क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब 64, तो 11 प्लस 64 कितना हो गया? 75। यही 75 सही जवाब है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्त। क्या यहां पर करूं, 4 को डायरेक्ट कर दूं और 5 का क्यूब 125। 4 तो डायरेक्ट ही लिखी जाएगी और 5 का क्यूब 125, तो 125 और 4 129। पहला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई। यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो भाई। तो जो नंबरिंग है वो कैसे है? एक ग्रुप बनेगा 12 8 80, एक बनेगा 15 7 176। भाई ऐसी तो बनेगा, संख्या इधर उधर लिख रही हैं बस। तो क्वेश्चन मार्क 11 और 240। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार क्या जवाब हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताओ क्या सही जवाब हो सकता है? बताओ जल्दी, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार, लॉजिक सोचो जल्दी से। 12 8 और 80 का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? 15 7 और 176 का कोई कॉम्बिनेशन है क्या? क्वेश्चन मार्क 11 से 240 कैसे बनेगा? सोचो, बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग 144 होता है। अब ये 80 है, तो निश्चित रूप से जोड़ने की तो गनीमत ही नहीं है भाई। जोड़ कैसे सकते हो? खुद सोचो, जब ये संख्या 12 का वर्ग ही 144 बन गई तो 80 तो 144 से कम है, तो जोड़ तो सकते ही नहीं है। हां, घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? ये जो 8 है, अगर मैं 8 के वर्ग को घटा दूं तो 12 का वर्ग 144 और 8 का वर्ग 64, तो 4 में से 4 गए 0 और 14 में से 6 गए 8, ये 80 मिल गया आपको।
ये कितना मिल गया मेरे प्यारे साथी? 80 मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर कहता है 15 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग करके चेक करो। 15 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 और 7 का वर्ग 49। तो ये 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और ये 2 में से 1 गए 1, 176 आ गया। बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये बता दो कि कितने के वर्ग में से 121 घटा दूं जो 240 आ जाए। तो 240 में से 121 घटा के देखो, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1। मुझे बताओ भाई जल्दी से, मुझे बताओ कितने में से? 19 बोल रहे हैं बच्चे। अगर आप 19 बोलते हैं कि मैं यहां 19 लिख दूं, लो भाई राइट भी लगा दिया, तो मुझे यह बताओ कि जो 19 का वर्ग है, क्या 19 के वर्ग में से माइनस 11 का वर्ग करने पर मुझे 240 मिलेगा? 19 का वर्ग 361 और 11 का वर्ग 121। 1 में से 1 गए 0 और 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 240 ही मिल गया। 19 एकदम राइट जवाब है। 19 एकदम राइट जवाब है मेरे प्यारे वीर। कमाल का आंसर है आपका, कमाल का आंसर है, एकदम सही जवाब है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे यहां तक मेरे प्यारे वीरों कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बोल दो मेरे प्यारे, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ। एसएससी स्टेनोग्राफर 11 नवंबर 2021, शिफ्ट नंबर 2। बोलो आंसर। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे साथी बता दो जल्दी से। क्या लॉजिक 15, 17 और 15 में बनेगा? नहीं, लॉजिक बनता है दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ध्यान से समझना, मैं अगर 15, 17 और 15 की चीज की बात करूं तो ये नहीं मेरे प्यारे वीर 15, 12 और 81, ये लॉजिक सोचो। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 15 का वर्ग क्या है? 15 का वर्ग माइनस, भाई 15 का वर्ग 225 और ये 81 है, तो माइनस ही कर सकता हूं, प्लस तो नहीं कर सकता, प्लस तो नहीं कर सकता ना। तो यहां पर मुझे बताओ ये 12 का वर्ग है। अगर 12 का वर्ग कर दिया जाए तो 15 15 225 माइनस 12 का वर्ग 144, तो 5 में से 4 गए 1, 12 में से 4 गए 8 और ये बस 81 ही बन गया। वही बात एकदम समझ में आ गई होगी। इस पहली संख्या के वर्ग में से माइनस कर दूं दूसरी संख्या के वर्ग को, तो तीसरी संख्या पर पहुंच जाता हूं। ये लॉजिक इस प्रश्न में लगा हुआ है, ये लॉजिक लगा हुआ है। सर 17 का वर्ग क्या है? सर 17 का वर्ग क्या है? 289। 289 माइनस अगर 14 का वर्ग कर दूं, सर 14 का वर्ग 196, तो क्या आएगा? 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 6 गए 3 और 18 में से 9 गए 9, ये 93 ही तो आ जाएगा। 93 ही तो आ जाएगा। यहां तक गुड्डा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर। तो यहां पर इसने कहा ये 15, 15 का वर्ग माइनस ये 11 का वर्ग, 15 का वर्ग माइनस 11 का, 15 का वर्ग 225 माइनस 11 का वर्ग 121, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1। आंसर बोलेंगे। 5 में से 1 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 104 मुझे बी ऑप्शन पर मिल गया है। 104 बी ऑप्शन पर मिला है और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मेरे प्रश्न का
सही आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ो गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलो जल्दी, इस प्रश्न का आंसर बोलो, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये बेहद ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे तो। अगर आप जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे तब मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सोचेंगे। सर क्या प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग में पकड़ आ सकती है? मेरे भाई इसीलिए ही कराता हूं मैं प्रैक्टिस सेट को, ताकि आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा पाओ। प्रैक्टिस सेट इसीलिए होता है, धीरे धीरे सारे टॉपिक हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम पीछे का भूलते चले जाओगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सर क्या यूपी पुलिस के पेपर से पहले रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा? मेरे भाई आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो। आप लोग ना ये बहुत परेशानी फालतू में लेते हो कि क्या पेपर से पहले सिलेबस होगा नहीं होगा। ये बहुत तरीके के क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आते हैं गुड्डा, तुम सच बताऊं इतनी टेंशन अगर पढ़ने की लो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कैसे और 2 घंटे फालतू निकाल सकता हूं, तो बहुत सही रहेगा। अब तुम इन चीजों को अगर सोचोगे कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये बताओ मैं क्या सोचूंगा। अगर सिलेबस में कि पेपर से पहले होगा नहीं होगा, ये टेंशन वो टेंशन, अगर तुम उन टेंशन को लोगे, वो तुम सोचोगे, तो फिर मैं क्या सोचूंगा भैया। अरे वो चीजें आप हम पर छोड़ दो मेरे प्यारे वीर, वो चीजें मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने आप एडजस्ट करूंगा, जैसे करूंगा मैं जैसे करूंगा। इतना तुम्हें भरोसा है अपने भाई पे कि नहीं? आप मुझे ये बताओ, तुम अपने भाई पर इतना भरोसा रखते हो कि नहीं? तुम मेरे प्यारे वीर इन फालतू चीजों को मत सोचा करो। वो कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से हम चलेंगे, बहुत शानदार तरीके से। तुम्हारे यूपी पुलिस के पेपर में एक सिंगल भी क्वेश्चन उस टॉपिक से नहीं आएगा जो टॉपिक मैं तुम्हें क्लास में ना करा दूं। ये प्रॉमिस है आपसे। अब खुश हो? यूपी पुलिस के पेपर में एक भी सिंगल टॉपिक आपके इस बैच की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक तो छोड़ो, टाइप भी बाहर नहीं जाने दूंगा। पर मेरे प्यारे वीर, आप पढ़ाई की टेंशन लिया करो, ये मत सोचा करो क्या होगा कैसे होगा, सब बढ़िया होगा। आ जाओ सवाल पे, ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पर ध्यान से समझना। अगर 9 से 12 की बात करूं तो केवल 3 प्लस हुआ है, इतना सा ही हमें समझना है भाई। 9 से 12 आया है, केवल 3 प्लस हुआ है, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे वीर, यहां 17 से 20 में 3 प्लस हुआ है, और 33 से 36 में भी 3 प्लस हुआ है। पहली संख्या से जो दूसरी संख्या आई है उसमें केवल 3 प्लस हुआ है। और मेरे प्यारे साथी यहां सोचो, पहली से दूसरी में तो 3 प्लस, 12 चौक 48, 20 चौक 80, 4 की गुणा, तो 36 में 4 की गुणा कर दो, 144 हो जाएगा। खत्म कहानी। पहली संख्या से दूसरी संख्या आई है +3 करके, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या आई है 4 की गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई, जल्दी से बता देंगे एक बार। मेरे प्यारे वीर बोलो एक बार, सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। ये अच्छा सवाल है, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन बच्चा इस प्रश्न को गलत कर देता है कुछ नहीं, पर बच्चा इस प्रश्न को गलत कर देता है।
कैसे? ये है 1 दूनी 2 प्लस 6 छिंग 36। इन सब नंबरों का जो गुणनफल है, इन सब नंबरों की आपस में गुणा कर दूं तो 36 हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, अगर यहां पर 2 निम्मा 18 दूनी 36 एकम 36 करूं तो इन सब का जो गुणनफल है वो भी 36 ही बन रहा है। सबकी गुणा कर दें तो 36 बन रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिखा बेटा? अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये सभी के सभी नंबर आपस में गुणा हुए हैं। हमने कहा 1 दूनी 2 तिया 6 छिंग 36, 1 दूनी 2 निम्मा 18 दूनी 36, 2 तिया 6 तिया 18 और 18 में 2 की गुणा कर दो तो 18 दूनी 36। सही है भाई? क्वेश्चन ओके है? चलो आगे बढ़ते हैं। भाई जिनको नहीं दिख रहा है फिर से समझ लो। ये 2 है, ये 3 है, ये 6, ये 1, ये 2, ये 9, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये क्वेश्चन मार्क। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नहीं दिख रहा होगा। प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? यह है 1 2 3 4, 2 6 1 2 2 2 1 क्वेश्चन मार्क। बोलो भाई, जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी। सभी प्यारे साथी एक बार लॉजिक बताएंगे। अगर इस प्रश्न में मेरे प्यारे साथी इसमें आमने सामने गुणा करूं तो 2 तिया 6 और 4 एकम 4, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। डी ऑप्शन आना चाहिए। मेरे प्यारे वीर फिर से सुन लो क्या लॉजिक हो सकता है। मुझे ये बताओ कि ये जो 3 है इसके सामने क्या है? 2। ये जो 3 है इसके सामने 2 है। फिर से सुन लेना कैसे लॉजिक क्या लगाया था। ये जो 3 है इसके सामने 2, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 1 का मान 6, 1 का मान 4, 6 में 4 की गुणा तो 24 आया। ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4 आमने सामने गुणा हुई है, और ये 6 एकम 6, तो ये 2 दूनी 4, 6 एकम 6, फिर 4 और 6 की गुणा तो 24। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहां पर 2 ये है ही, कितना लिख दूं जो गुणा होके 24 आ जाए? तो आप 6 लिख दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। खत्म। इतना सा था। डायरेक्ट मल्टीपल से कुछ हो रहा है क्या? 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 2 एकम 2 छिक्के 12 दूनी 24, 6 एकम 6 दूनी 12 दूनी 24। भाई वाह, डायरेक्ट भी गुणा हो रही है, डायरेक्ट भी गुणा हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे समझो, 4 तिया 12 एकम 12 दूनी 24, 2 एकम 2 दूनी 4 छिंग 24 और क्वेश्चन मार्क एकम 6 दूनी 12 दूनी 24। डायरेक्ट भी गुणा हो सकती है, जो पिछले सवाल में हुई थी। अगले सवाल पर आओ। बताओ मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का आंसर बताओ। इस प्रश्न का और इस प्रश्न का, 2 प्रश्नों का आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का, जैसे कि ये प्रश्न है, इसमें यहां 10 लिख रहा है, 10 15 14 18, 10 4 14 35। जो भी लॉजिक हो सकता है वो आपको बताना है। चलो तो एक बार मुझे पहले इसका बता दो। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का लॉजिक बताएंगे।
क्या लॉजिक हो सकता है? बोलो भाई, जल्दी से बताओ क्या लॉजिक हो सकता है? 8, 3, 5, 10 बताओ जल्दी। क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को। मुझे लगता है क्वेश्चन ठीक दिख रहा है भाई, बताओ जल्दी से। चलो कमेंट चला दो। कोई है क्लास में जो लॉजिक बता दे इस क्वेश्चन का? कोई भी क्लास में है क्या जो इस प्रश्न का लॉजिक बता दे कि क्या आंसर हो सकता है? सर दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया तरह से। कोई बात नहीं भाई, जितना नंबर बता तो रहा हूं। ये 8, ये 5, 3, 10, 7, 11, 8, 10, 3, 7, 9 क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी सभी प्यारे साथी, एक लॉजिक बताओ भाई। लॉजिक कोई बता सकता है तो? लॉजिक मायने रखता है। लॉजिक है तो बताओ। लॉजिक है किसी के पास कि भैया ये लॉजिक लगा हुआ है? लॉजिक है तो बता दो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और एक मेरे प्यारे वीर ये क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर मुझे बता देना एक बार कि क्या आंसर हो सकता है। बाकी अभी 15 मिनट बाद फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और आज की क्लास के बाद आप बहुत समझे होंगे कि ऐसे कैसे मिसिंग नंबर के आंसर दिए जाते हैं। कल भी मिसिंग नंबर चलेगा। निश्चित रूप से आप एक शानदार सीख रहे होंगे मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे बता रहे होंगे। इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ये रहे, क्वेश्चन देख लो, ये रहा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।